दोस्तों, कहीं आप अपनी ज़िंदगी से नाराज़ तो नहीं हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है? आप मेहनत करके थक तो नहीं गए हो? आपको ये तो नहीं लगता कि आप जिनके लिए मेहनत कर रहे थे उन्होंने आपको धोखा दे दिया है? आपकी वाइफ, जहाँ आपके रिश्तेदार, जहाँ आपके बच्चे कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे? उनकी वजह से कहीं आपने हार तो नहीं मान ली? कहीं आप ऐसी स्थिति में तो नहीं चले गए कि अब सोचते हैं कि मुझे अब किसी के लिए कुछ नहीं करना? कहीं आपने क्विट करने का डिसीजन तो नहीं ले लिया? सो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कुछ भी लगता है तो ये वीडियो आप जरूर देखना। और ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखी तो आपके अंदर ऐसी आग भर देगी कि आप इतिहास लिख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं जिस पर्सन की आपको आज स्टोरी बताने वाला हूं, जिस पर्सन की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं दोस्तों, उसकी स्टोरी से अगर आपने सीख लिया तो आप गारंटेड अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाले हैं। और जो लोग आपको धोखा देकर गए हैं वो पछताने वाले हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आपको छोड़ के। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय टीम के क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की। साल 2004 में दिनेश कार्तिक एक युवा क्रिकेटर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में उनका डेब्यू हुआ था। उस वक्त उनका जीवन में जो शुरुआत हुई वो बहुत खुश थे और वो तरक्की की रास्ते पर चल रहे थे। 2007 में दिनेश कार्तिक ने अपनी बचपन की दोस्त निकिता बंजारा से शादी कर ली। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी से बड़े खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु की ओर से कप्तानी कर रहे थे। उसके खास दोस्त थे तमिलनाडु टीम के ओपनर बल्लेबाज और भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके मुरली विजय। तो दोस्तों, एक दिन निकिता की मुलाकात दिनेश कार्तिक के इसी साथी खिलाड़ी मुरली विजय से हुई। मुरली विजय जब निकिता को मिले तो वो निकिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और निकिता भी मुरली विजय को पसंद करने लगी थी। भोले वाले दिनेश कार्तिक को इस बात के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी। निकिता और मुरली के बीच में नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी और कुछ ही समय में दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों खुलकर मिलने लगे। दिनेश कार्तिक के अलावा तमिलनाडु की पूरी टीम जानती थी कि मुरली विजय अपने कप्तान दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। और 2012 में निकिता प्रेग्नेंट हो गई और दिनेश कार्तिक इस बात से बहुत खुश थे। मगर निकिता ने उस वक्त दिनेश कार्तिक की जिंदगी में जैसे जहर ही घोल दिया, क्योंकि उसने साफ साफ बता दिया कि ये बच्चा मुरली विजय का है। दिनेश कार्तिक ये बात सुनकर मानो पूरी तरह से टूट ही गए थे। ये सुनने के बाद दिनेश कार्तिक ने निकिता से तलाक ले लिया। तलाक के अगले ही दिन निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली और महज 3 महीने के बाद निकिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिनेश कार्तिक इस बात के चलते बहुत डिप्रेशन में चले गए। वह मानसिक तौर पर बीमार हो रहे थे। वह अपनी पत्नी और उसके दोस्त के इस धोखे को आसानी से भुला नहीं पा रहे थे। वह शराब के नशे में पूरी तरह से लत रहते थे। सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ शराब ही पीते रहते थे। ज़्यादा शराब पीने की वजह से दिनेश कार्तिक की हेल्थ जो थी वो पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी, जिसके चलते उसको भारतीय टीम से भी बाहर कर दिया गया और रणजी में भी वो लगातार असफल हो रहे थे। तमिलनाडु टीम की कप्तानी भी उनसे छीन ली गई और मुरली विजय को नया कप्तान बना दिया गया। दोस्तों, असफलता का दौर दिनेश कार्तिक का सिर्फ यही नहीं थमा, उन्हें IPL में भी किसी भी टीम ने नहीं खिलाया। अंत में दिनेश कार्तिक इतना ज़्यादा हताश हो गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। तभी एक दिन दिनेश कार्तिक के फिटनेस ट्रेनर उसके घर पहुंचे और जब उन्होंने दिनेश कार्तिक की बुरी हालत को देखा तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो दिनेश कार्तिक के ट्रेनर ने उसको जिम जाने के लिए अपने साथ उत्साहित किया, मगर दिनेश ने उसके साथ जाने के लिए साफ मना कर दिया। मगर उस ट्रेनर ने फिर भी दिनेश को ज़बरदस्ती वो अपने साथ जिम में ले आया। और जब दिनेश और उसका ट्रेनर जिम पहुंचे तो उस दिन भारतीय स्क्वैश की महिला चैंपियन दीपिका पालिकल भी जिम पहुंची हुई थी। जब उन्होंने दिनेश कार्तिक की स्थिति देखी तो ट्रेनर के साथ उन्होंने दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू कर दी। जब दोनों काउंसलिंग कर रहे थे
तो उन बातों को दिनेश पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि दिनेश को लग रहा था कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना किसके लिए है, क्योंकि निकिता उसका बचपन का प्यार था और अपनी सफलता लेने के बाद उसने निकिता से शादी की थी। और निकिता का इतना बड़ा धोखा दिनेश को अपने दिमाग से निकालना एक बहुत बड़ा टास्क था। मगर दिनेश कार्तिक के ट्रेनर और दीपिका पालिकल की मेहनत रंग लाने लगी। अब दिनेश कार्तिक सुधार की राह पर चलने के लिए रेडी हो गए। अब दिनेश कार्तिक खुद को बदलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने दोबारा जिम जाना शुरू कर दिया और अपनी फिटनेस के ऊपर दोबारा से ध्यान देना शुरू कर दिया। मगर दोस्तों, अब कहानी दूसरी तरफ से उल्टी होनी शुरू हो चुकी थी। मुरली विजय का अब खेल जो था वो निरंतर डाउन होता जा रहा था। इधर मुरली विजय को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में उसकी खराब फॉर्म को देखते हुए आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की टीम ने मुरली विजय को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी ओर दिनेश कार्तिक नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगे। इसका असर दिखने लगा और दिनेश कार्तिक घरेलू क्रिकेट टीम में बड़े स्कोर बनाने लगे और जल्द ही दिनेश कार्तिक को आईपीएल टीम में कोलकाता नाइट राइडर ने चुन लिया। और बड़ी बात यह थी दोस्तों कि कोलकाता नाइट राइडर ने दिनेश कार्तिक को कोलकाता नाइट राइडर का कप्तान भी बना दिया। और इसी के चलते दोस्तों दीपिका पालिकल दिनेश कार्तिक के बहुत नजदीक आ चुकी थी और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। एक क्रिकेटर की उम्र के मुताबिक दिनेश कार्तिक अब बुढ़ापे की ओर जा रहे थे। मगर भारतीय टीम में एक नए युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत का आगमन हो चुका था, जिसको देखते हुए दिनेश कार्तिक समझ रहे थे कि अब उनका करियर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। उन्होंने क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया। उधर उनकी पत्नी दीपिका पालिकल प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दीपिका का भी स्क्वैश खेलना भी बंद हो चुका था। दीपिका और दिनेश की एक इच्छा थी कि वो चेन्नई में अपना एक बंगला बनाए। 2021 में चेन्नई के इसी इलाके में एक महलनुमा घर को खरीदने का ऑफर उनके पास आया। दिनेश ने उसको खरीदने का फैसला लिया। अब उसके नज़दीकी लोग आश्चर्य कर रहे थे कि जब दीपिका और दिनेश दोनों का करियर लगभग खत्म होने वाला है तब वो इतना महंगा सौदा क्यों करेंगे। मगर जैसे अब उन्होंने ठान रखा था कि मुझे अब ये लेना ही लेना है, तभी दिनेश कार्तिक को सूचना मिली कि चेन्नई सुपर किंग की ओर से महेंद्र सिंह धोनी उन्हें विकेटकीपर के रूप में अपनी टीम में खेलते हुए देखना चाह रहे हैं। 2022 का आईपीएल का ऑक्शन शुरू हुआ, लेकिन इस बार चेन्नई की जगह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने उन्हें खरीद लिया। दिनेश की पत्नी दीपिका ने भी खेलना शुरू कर दिया और उनके जुड़वा बच्चों के जन्म के महज 6 महीने के बाद उन्होंने स्क्वैश की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ग्लासगो शहर में मिक्स डबल के साथ महिला युगल का खिताब जीत लिया और उनकी पार्टनर थी योशना पूंपा। पत्नी की इस सफलता से दिनेश कार्तिक बेहद खुश थे और अब उनका एक नई टीम के साथ जुड़ना भी उनके लिए एक नया जोश था। और दिनेश कार्तिक ने 2022 के आईपीएल में कमाल दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक जिताऊ पारियां खेली और 2022 के इस आईपीएल में दिनेश कार्तिक को फिनिशर माने जाना लगा। अभी कुछ दिन पहले हुए मैच में 8 गेंदों पर 3 छक्के की सहायता से उन्होंने 30 रन ठोक डाले। मैच समाप्ति पर जब दिनेश कार्तिक ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं तो कोहली ने उन्हें झुककर सलाम दिया। 37 साल की उम्र के दिनेश कार्तिक इस वर्ष के आईपीएल में सबसे धमाकेदार खिलाड़ी हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि जिस तरीके से वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी जगह मिल सकती है। सो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम उनकी पूरी स्टोरी को देखें, जब वो पूरी तरह से टूट चुके थे, जब उनके साथ सब बुरा हो रहा था, जब उनको सारे लोग छोड़कर जा रहे थे, जब दिनेश कार्तिक ने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे आगे कुछ नहीं करना, तब भी उसने अगर बाउंस बैक कर लिया, तब भी अगर उसने दोबारा टीम में जगह बनाई, तब भी अगर उसको दोबारा से आईपीएल में जगह मिली और आज अगर वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड का नतीजा है। दोस्तों, आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं चल रही, तब भी दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ
मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप एक ऐसा इतिहास रच सकते हो जैसा दिनेश कार्तिक ने रचा है। दिनेश कार्तिक अगर 37 साल की उम्र में ये कारनामा कर सकते हैं जो कि एक क्रिकेटर की रिटायरमेंट की उम्र होती है, तो दोस्तों आप भी अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो आपको उठने की, क्योंकि गिरने से कोई अपनी परिस्थितियां नहीं बदल सकता। आपको परिस्थितियों से लड़ते रहना पड़ेगा। आप अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आगे बढ़ना होगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो दिनेश कार्तिक के लिए एक लाइक जरूर कीजिए और उस खिलाड़ी के लिए एक सलाम तो बनता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।